चंडीगढ़ की सड़कों पर भी हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो चंडीगढ़ की सड़कों से इस वक्त मिल रही है और जैसा कि भगवंत मान ने कल ही कहा था, पूरे पंजाब में प्रदर्शन होगा और इस प्रदर्शन की आग चंडीगढ़ तक पहुंची हुई है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस बल को करना पड़ रहा है इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी की टीम पहुंची हुई है। रिमांड की मांग कर सकती है ईडी की टीम। स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में सुनवाई लगातार जारी है। अगले 5 मिनट में सुनवाई कोर्ट रूम के अंदर शुरू हो जाएगी। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी वहां पर पेश हुए हैं। ये जानकारी, 2 तस्वीरें। जज कावेरी बावेजा ने कोर्ट रूम में मौजूद लोगों से बाहर जाने का अनुरोध किया, भीड़ ना बढ़ाई जाए, ये अनुरोध किया गया है। कोर्ट में भीड़ ना करने का अनुरोध इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर देख लीजिए, चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी जैसा कल कह रही थी देश भर में प्रदर्शन होगा, वो तस्वीरें मिलनी इस वक्त शुरू हो गई है। जी सुमित, अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए सुमित से दोबारा कनेक्ट करते हैं। ईशान जी, अब देखिए ये पूरा मामला जो है कोर्ट रूम तक पहुंच गया। अब न्यायपालिका के हाथ में सब कुछ है। अब चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितने भी आरोप लगा दे, कोई कुछ भी कह ले, जब स्वायत्ता के साथ कोई एजेंसी काम करती है तो फिर पॉलिटिक्स नहीं देखी जाती है। अब आप खुद कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हुए हैं तो क्या बीजेपी के नेता दागी नहीं है? इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता ने जो भरोसा किया है वो भरोसा कहीं ना कहीं टूटा है और इसका खामियाजा पूरी आम आदमी पार्टी को इस वक्त भुगतना पड़ रहा है। शिखा जी, सबसे पहले तो देखिए मैं आपका हेडर देख पा रहा हूँ आपके चैनल का। उस पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपने इंडी अलायंस लिखा हुआ है आपके चैनल ने, और मैं इस पर आपत्ति दर्ज करवाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है, इंडी अलायंस नहीं है। या तो आप एनडी अलायंस लिखती होंगे या फिर एनडीए लिखते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे गठबंधन का नाम इंडिया अलायंस है। तो पहले आप ये बताएं, इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस नहीं है। तो पहले तो आप ये बताएं कि ये कोई अल्फान्यूमेरिक में ए का मतलब शायद आखिरी जो अल्फाबेट है उसका नाम अलायंस ही है, तो ए को अगर हटा देंगे तो हम इंडिया अलायंस, और फिर अलायंस कैसे बोलेंगे सर? आप ग्रामेटिकली देखिए, आपको करेक्ट लगेगा। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने आपको ग्रामेटिकली, आपने क्योंकि चैनल के लिए कहा इसलिए मैंने आपको ग्रामेटिकली बता दिया कि आपके ए अल्फाबेट का नंबर सुन लीजिए। ईशान जी, आपको आसानी रहेगी। और इफ आई एम रॉन्ग आप मुझे समझा दीजिएगा। आपके आखिरी अल्फाबेट का, अरे ईशान जी सुनिए मेरी बात, फिर मैं आपकी बात सुनूंगी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई एम सेइंग करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपके इंडिया का ए जो अल्फाबेट है उसका मतलब अलायंस है, तो अलायंस लिखने के बाद हम दोबारा अलायंस नहीं लिख सकते। या तो हम इंडिया लिखते हैं या इंडिया अलायंस लिखते हैं। अब बोलिए आप, एनडीए का क्या मतलब है पूरा बताइए मेरे को एक बार शिखा जी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हम लोग एनडीए लिखते हैं सर, एनडीए अलायंस नहीं लिखते। नहीं, आप उसको एनडीए लिखते हैं या फिर एनडी अलायंस लिखते हैं, बताइए। हम उसको या तो एनडीए लिखते हैं या एनडीए अलायंस कभी नहीं लिखते। तो आप क्यों इसको इंडिया नहीं लिख सकते, बताइए। मैं अब आपको यहाँ पे ग्रामर का क्लास कैसे दूं? अब ग्रामर का क्लास में नहीं दे पाऊंगी, बड़े नेता हैं, मुझे लगता नहीं है कि ये सही जगह है। आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैंने आपको ग्रामेटिकली बता दिया। आप मुझे आप जिस सब्जेक्ट पे हैं प्लीज लेट्स बी ऑन दैट। आप उसकी अपनी बात पूरी कीजिए, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए आपने बोला कि अभी जनता के साथ जो जनता का ट्रस्ट टूट गया है। देखिए जब तक वो कोई भी व्यक्ति जिसका अपराध प्रूफ नहीं हो जाता कोर्ट में, तब तक वो अपराधी नहीं होता है। तो जब अगर अपराधी प्रूफ हो जाए, अगर उनके खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मैं कहता हूं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, न्याय करे भारतीय जनता पार्टी। और अगर न्याय नहीं करेगी, न्याय का पालन नहीं करेगी, तो देश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी 2024 में, जो कि होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, मुद्दों पे चुनाव लड़े, देश के आम जनमानस के मुद्दों पे चुनाव लड़े, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे चुनाव लड़े। लेकिन इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा के जो चंदा वसूली और जिस तरह की राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो एक चिंता का विषय है। और देश, हमारा देश, देखिए हमारा देश घृणा का देश नहीं है, हमारा देश नफरत का देश नहीं है, हमारा देश मोहब्बत का देश है, प्यार का देश है। जी आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मेरा सवाल यहाँ पे आज आगे के समय में क्या होगा, सवाल ये तो है ही नहीं ना।
सवाल ये है कि आज जब अरविंद केजरीवाल ईडी की रडार पर है तो भाई साहब आप लोग इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये तो बदले की राजनीति है? वही मैं कह रहा हूं कि संवैधानिक संस्था जैसे इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके हमको नोटिस भेजा। हमारा 14 लाख रुपए का एक मिसमैच था। 14 लाख रुपए की हमारी थोड़ी सी वो थी, मिसमैच थी इनकम टैक्स में, और उस पे उन्होंने 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। बताइए किस बिना किस कैसे लगाई है ये? क्या फॉर्मूला है उसका 210 करोड़ की पेनल्टी का? और सुन लीजिए अरविंद जी, सुन लीजिए, जब इनकम टैक्स कोई फाइल करता है तो पिछले 3 साल से पहले की इनकम टैक्स की फाइल नहीं खुलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी ही रूल लेकर आई थी, आवेदन को ठुकरा भारतीय जनता पार्टी संशोधन लेकर आई थी कि इनकम टैक्स 3 साल से पहले की इनकम टैक्स नहीं खोलेगा, वाजिब है, वो कार्रवाई नहीं खोलेगा। इन्होंने हमें 94-95 के असेसमेंट ईयर का एक नोटिस भेजा है 1 हफ्ते पहले, जब सीताराम केसरी जी थे तब का इन्होंने हमको एक 1995 के असेसमेंट ईयर का एक नोटिस भेजा हुआ है। तो बताइए किस बिना पे भेजा है? इनकम टैक्स किसके लिए काम कर रहे हैं? इसीलिए तो मैं से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सब एक एक करके बोलेंगे तो समझ भी आएगा। जो दर्शक हमें हमारे साथ कनेक्टेड है उनको समझ आएगा कि पार्टीज कहना क्या चाहती है, क्योंकि दिक्कत यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता है वो क्या कहते हैं क्या करते हैं, सिर्फ एक बात जानते हैं, वोट बैंक की राजनीति करना। मैं लौटूंगी अरविंद जी, मैं आपसे लेती हूँ इसका जवाब, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी सुमित इस वक्त फिर से कनेक्ट हो गए। सुमित, मैं आपसे आगे की प्रोसेस को जानना चाह रही थी। हमने देखा है पहले भी मनीष सिसोदिया का केस हो, संजय सिंह का केस हो, मामला ईडी तक पहुंचा, ईडी के बाद जो है कार्रवाई की गई और अभी तक जमानत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल का ये जो मैटर है किस तरीके से अब आगे जाते हुए आपको कोर्ट में नजर आ रहा है? आप देखिए शिखा, आपको ताजा अपडेट दे दें कि ईडी ने 10 दिनों की रिमांड जो है वो केजरीवाल के लिए कोर्ट से मांगी है। जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि 10 दिनों की रिमांड मांग सकती है, वही बात ईडी ने कोर्ट से कहा है कि 10 दिनों की जो रिमांड है वो पूछताछ के लिए चाहिए, क्योंकि लगातार इस पूरे मसले को लेकर जो पूछताछ की जा रही है उसमें केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सीधे सीधे सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में पूछताछ की जरूरत है, लिहाजा 10 दिनों की जो रिमांड है वो दी जाए। मैं आपको बता दूं कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो एसवी राजू कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं और रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट के सामने मूव किया गया है, जिसमें 10 दिनों की जो रिमांड है ईडी ने केजरीवाल के लिए कोर्ट से मांगी है। देखना होगा कि कितने दिनों की जो रिमांड है वो ईडी को मिलती है इस पूरे केस में, क्योंकि कल भी इस पूरे मसले को लेकर जो के कविता हैं आरोपी बीआरएस नेता, उनकी भी कोर्ट में पेशी है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में के कविता से केजरीवाल का आमना सामना जो है वो ईडी कराए। तमाम जो बयान है उनमें कोई विरोधाभास है या नहीं, ये भी जानने की कोशिश जो है वो ईडी इस पूरे मसले को लेकर करेगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से भी आमना सामना बैठाकर पूछताछ जो है वो ईडी कर सकती है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने कई ऐसे खुलासे किए थे जिसके बाद ये पूरा शराब घोटाले, कथित शराब घोटाले का जो आरोप है वो ये था कि अरविंद केजरीवाल के शहर पर ये शराब घोटाले इस नीति को बनाया गया था और तमाम इसमें जो एक तरह से कमीशन खाने की जहां तक बात हुई थी वो इसकी सारी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। तो फिलहाल कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई है। जिस तरह से अब तक ईडी की जो प्रोसीडिंग रही है, ईडी की जो कार्रवाई रही है, उस बात को एसवी राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं वो कोर्ट को बारी बारी से बता रहे हैं कि हमने कल केजरीवाल को करीब 9 बजे गिरफ्तार किया था और आगे कैसे कैसे प्रक्रिया चली उसके बारे में ईडी जो है वो कोर्ट को बता रही है। ठीक है अरविंद जी, देखिए ये गंभीर आरोप जो है वो ईशान जी भी लगा रहे हैं और न केवल ईशान जी बल्कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो ये चुनाव करीब आते ही क्यों ये सारी चीजें, ये प्रक्रिया तो आप पहले कर लेते, अगर यही होना था तो ये पहले होता। कहीं ना कहीं जो उड़ान भरी जा रही है इस अलायंस के द्वारा, उसे रोकने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से हो रही है, ये आरोप है आप पर। जी शिखा जी, इसका मैं जवाब दे देता हूं। देखिए आप याद करिए अरविंद केजरीवाल को पहला नोटिस कब दिया गया था? 2 नवंबर 2023 को पहला समन हुआ था ईडी के द्वारा। उसी समय जाके उसका जवाब दे देते और बता देते हम निष्पक्ष हैं। एक व्यक्ति जो संविधान का शपथ लेता है, राज्य का मुख्यमंत्री है, वो नियमों का पालन न करे, सम्मान का सम्मान न करे, जांच एजेंसियों के बुलाने पर जाए न, कितना बड़ा ये अपमान है संविधान का भी और नियम का भी। और लगातार 1 2 नहीं 9 समन का इन्होंने उल्लंघन किया है। और आपने देखा हाईकोर्ट ने भी कल परसों पूछा कि आप जा क्यों नहीं रहे हो, तो पहले तो बाहर कहते थे इलीगल है,
कोर्ट में उन्होंने स्वीकारा कि हम जाना चाहते हैं, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस कोर्ट गारंटी दे दे कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने मना किया और कोर्ट ने ईडी के पेपर्स भी देखे ठीक। और पेपर देखने के बाद जो जमानत की उनकी याचिका थी उस पे उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि हम जमानत देंगे आपको, मतलब गिरफ्तारी के खिलाफ कोई आपको सिक्योरिटी देंगे। कोर्ट ने उसको खारिज किया। आप बताइए इसके बाद ईडी के पास क्या ठीक है। विकल्प रह जाता है? चलिए और ठीक है, क्या ED विकल्प रह कार्रवाई जाता है और चुनावों को क्या ध्यान कुछ ईडी में करेगी? रखेगा? ईशा जी, I'll get शिखा back to जी, you.